जय श्री राम। जय मां मुंडो मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाशनाथ मंत्र गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का मेरा जो विषय है वो है दीक्षा लेने से पहले आप लोगों को क्या क्या चीज़ जानना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ आपको जानकर दीक्षा लेने अगर लेते हैं भाई ये सब चीज़, तो आगे जाकर आपको हर प्रकार की सुविधा मिलेगा। और गुरु जी के पास और सीनियर गुरु भाई के पास जब आप लोग जाएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तब भी जाकर आपको एक अलग सम्मान, मान, इज्जत और एक अलग अलग सा कद मिलेगा। तो मित्रों, मैं आज का ये जो विषय है मैं ये सामान्य दीक्षा के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ। तांत्रिक दीक्षा के ऊपर मैं नहीं बोलूँगा। सामान्य दीक्षा, अगर कोई व्यक्ति सामान्य दीक्षा लेने के लिए जाता है, वो व्यक्ति को क्या क्या नियम देखना पड़ता है, क्या क्या नियम पालन करना पड़ता है, आज का मेरा यही टॉपिक रहेगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो मित्रों, ये जो विषय है दीक्षा लेने के लिए मैं पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था। दीक्षा लेने के लिए गुरु जी के साथ संपर्क बनाना बहुत जरूरी होता है। मित्रों, गुरु जी आपसे अगर बहुत दूर रहता है तो उनसे बात कीजिए, उनके साथ समय बिताइए। फ़ोन में भी इंसान के साथ समय बिता सकता है। उनको देखिए, उनको क्या पसंद है, उनको क्या नापसंद है, उनका पूजा करने का टेक्निक क्या है। आप जा रहे हैं दीक्षा लेने के लिए तो पहले उस इंसान को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान को आप अपने पिता माता का भी से भी ऊपर का दर्जा दे रहे हैं। शास्त्र में ये भी उल्लेख है मित्रों, पिता का दिया हुआ जन्म है पशु जन्म, गुरु का दिया हुआ जन्म है मनुष्य जन्म। तो सोच लीजिए, जिस गुरु को आप पिता माता से भी ऊपर का दर्जा दे रहे हैं, उनको साथ बिना संबंध के आप अगर उनसे दीक्षा लेंगे तो बाद में आपको मन में कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है, सृष्टि हो सकता है, कुछ भी आपको असुविधा हो सकता है। तब जाकर आप वापस अगर आएंगे तो आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है और साथ भी मिल सकता है। इसलिए मित्रों, गुरु चयन करने से पहले उनके साथ समय बिताइए। गुरु भी अपने शिष्यों को देखेगा। पहले का जमाने में क्या होता था मित्रों, गुरुकुल थे। जब गुरु के पास शिष्य जाते थे, शिष्य गुरु के साथ ही रहते थे, सारा दिन गुरु के साथ समय बिताते थे, देखते थे गुरु कैसे है। गुरु भी शिष्यों को देखते थे, उस हिसाब से शिष्यों को गुरु अपना विद्या देते थे। हर विद्या हर शिष्य को नहीं दिया जाता था। जो शिष्यों का क्वालिटी जैसा है उस हिसाब से विद्या गुरु शिष्यों को देते थे। तो और एक विषय मित्रों, कोई भी व्यक्ति वशीकरण सीखने के लिए या वशीकरण कार्य उद्देश्य कोई सफल करने के लिए गुरु दीक्षा कभी मत ले। गुरु दीक्षा वही व्यक्ति ले जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता है, जो व्यक्ति मोक्ष पाना चाहता है, जो व्यक्ति कुछ ज्ञान संचय करना चाहता है। गुरु शब्द का अर्थ है गुरु, ग शब्द का अर्थ है अंधकार, रू शब्द का अर्थ है रोशनी की ओर। जो व्यक्ति अंधकार से रोशनी की ओर ले चले वही गुरु होता है। मित्रों, शास्त्र में यह भी कहा है, जब देवता अगर रुष्ट हो जाए तो गुरु एकमात्र है जो व्यक्ति को बचा सकते हैं, लेकिन गुरु अगर रुष्ट हो जाए तो कोई भी देवता आकर आपको नहीं बचाएगा। इसलिए शास्त्र में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये मंत्र का उल्लेख है। आप सोच सकते हैं गुरु को साक्षात परम ब्रह्म बोला गया है। इसलिए गुरु का चयन भी आपको बहुत सोच समझकर, समय लेकर, चिंता भावना करके आपको गुरु का चयन करना जरूरी है। किसी को बात को आकर आपको 2 दिन पसंद आ गया, उस व्यक्ति को गुरु करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। उनके साथ समय बिताइए, उनको जानिए, उनको पहचानिए, नज़दीक से देखिए, हो सके तो उनके पास जाइए, उनके साथ घूमिए 2-4 दिन, फिर जाकर आपका मन में क्या परिस्थिति आता है, फिर भी लगता है हाँ ये व्यक्ति मेरे लिए सही है, तब जाकर उनको गुरु कीजिए। वशीकरण कार्य सिद्धि के लिए या कोई और उद्देश्य है, कोई उद्देश्य लेकर गुरु के पास मत जाइए। अपना आत्मा का उन्नति के लिए, आध्यात्मिक जगत में कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए गुरु के पास जाइए। शास्त्र में ये भी बोला गया है, मुक्ति नस्ति जटा जुटय न कषाय न मुंडने ज्ञान संचयते मुक्ति भक्ति ज्ञान स कारणम, यानी कि ज्ञान से मुक्ति होगा, ज्ञान से भक्ति होगा, भक्ति से आपको मुक्ति मिलेगा। ज्ञान आपको गुरु दे सकता है, गुरु ज्ञान का भंडार है। आप देखे हैं भगवान श्री राम के भी गुरु थे, वो तो स्वयं नारायण थे। भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु थे, वो भी स्वयं नारायण थे। ठीक है, फिर भी उन लोगों को गुरु का आश्रय लेना पड़ता है। काहे? गुरु इंसान को सिखाता है, गुरु लोक शिक्षा देता है। गुरु आगे की और कौन सा रास्ता में आपके लिए सही है होता है, ये गुरु ही आपको बताएगा। इसके लिए गुरु का चयन बहुत ही सोच समझकर और देखभाल कर गुरु का चयन करें मित्रों। इसके बाद मैं बोलना चाहता हूँ, गुरु का दीक्षा लेने के लिए मान लीजिए गुरु आपको कोई तिथि बताते हैं, जी इस तिथि में आपको दीक्षा लेना
आपके लिए सही रहेगा। तो आप जाते हैं गुरु के पास दीक्षा लेने के लिए, तो आपको क्या क्या चीज़ लेके जाना पड़ता है मित्रों। गुरु आपको नहीं बताएगा ये कैसे गुरु के सामने उठना है, कैसे गुरु के सामने बैठना है, क्या अनुमति लेना है, क्या नहीं करना है, ये सब पहले से आपको सीख के जाना पड़ेगा मित्रों। मैं एक वीडियो में बताया था, सीख के अगर जाएंगे तो गुरु के सामने आपका माने आप गुरु के नज़र में बहुत जल्दी आ पाएंगे। ठीक है, जैसे क्लास में 50 स्टूडेंट है, उसमें से टीचर कुछ ही एक स्टूडेंट को ज़्यादा प्यार करते हैं, किस लिए वो स्टूडेंट क्लास को अटेंड भी बहुत अच्छा करता है और हर प्रश्न का उत्तर पहले अगर टीचर उससे पूछे तो पहले हाथ उठाते वही स्टूडेंट, यानी कि वो स्टूडेंट बहुत बढ़िया पढ़ाई करता है। इसके लिए टीचर उन लोगों को पहले प्रश्न पूछता है, एक्स वाई कुछ भी प्रश्नों का अगर पूछता है तो एक्स को ही पूछता है, वाई को ही पूछता है। ठीक है, फुल 50 लड़के को नहीं पूछता और वो उसमें से 5-6 लड़का ही ऐसा होता है जो पहले उत्तर देने के लिए हाथ भी उठाता है। इसलिए अगर आप गुरु के नज़र में बहुत जल्दी आना चाहते हैं तो कुछ सिस्टम को सीख के जाइए। मैं वो सिस्टम आपको थोड़ा बहुत सिस्टम जितना अभी वर्तमान समय में मुझे याद है उस सिस्टम के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो मित्रों, पहले आप सामान्य दीक्षा लेने के लिए जाते हैं, गुरु आपको लिए दिन निर्धारण करता है। उसके बाद आप कोई भी तिथि में जाते हैं तो गुरु के सामने आप वस्त्र लेके जाइए। गुरु भी जो भी वस्त्र पहनता है, लाल पहनता है, हरा पहनता है, नीला पहनता है, पीला पहनता है, जो भी पहनता है वो वस्त्र गुरु के लिए लेके जाइए। सूती का वस्त्र हर समय गुरु को दिया जाता है, सूती का वस्त्र गुरु को दीजिए। देने के बाद फल लेके जाइए, मिठाई लेके जाइए, धूप लेके जाइए, दीप लेके जाइए घी का, और एक माला जो जरूरी माला लेके जाइए और फूल लेके जाइए। सबसे पहले मित्रों, आपको गुरु का ध्यान अति आवश्यक आना चाहिए। जो छोटा गुरु का एक ध्यान है, एक बड़ा गुरु का भी ध्यान है। जैसे छोटा गुरु का ध्यान मैं आपको बोल रहा हूँ, ब्रह्मानंदं परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदीशम तत्मस्वादिलक्ष्यम एकं नित्यं विमलचलम सर्वदा साक्षीभूतम भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ये है छोटा ध्यान मित्रों। इससे बड़ा भी एक ध्यान है, तो ये ध्यान आपको मिल जाएगा। ये ध्यान को याद कर लीजिएगा। गुरु के सामने जब भी उपस्थित हो दीक्षा लेने के लिए, पहले आप गुरु का वंदना कीजिए, गुरु का ध्यान कीजिए, उसको गुरु जी को माला पहनाइए। गुरु जी को जो भी भोग लेके आए, फल मिठाई का जो भी भोग ले, गुरु जी को भोग देवता के समान गुरु को आपको पूजना पड़ेगा मित्रों। उसके बाद गुरु जी को सब कुछ धूप दीप गुरु जी को दिखाइए। अभी साध्य अनुसार गुरु जी को दक्षिणा दीजिए। गुरु जी नहीं जानते आपका कितना साध्य है, गुरु जी नहीं जानते आप कितना कमाते हैं, लेकिन आपका जितना साध्य है, आप जितना दे सकते हैं, स्वातंत्र अवस्था है। स्वातंत्र यानी कि मन में जितना भाव है, मन खोल कर गुरु जी का अर्पण कीजिए। आपके पास सोना देने का अगर सामर्थ्य है तो गुरु को सोना दीजिए, हीरा देने का सामर्थ्य है हीरा दीजिए। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही गरीब है आपके पास एक माने कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, तो गुरु जी को 1 रुपये का सिक्का दीजिए और एक होड़तों की फल दीजिए, तब भी चलेगा। लेकिन सामर्थ्य अगर है हीरा देने का तो जरूर ही गुरु जी को हीरा चाहिए। जो भी आप देंगे उसका 4 गुना या 10 गुना फल आपको मिलेगा। दान सबसे बड़ा महत्व रखता है और गुरु को दान तो सबसे उत्तम दान माना गया है। इसलिए दिल खोलकर गुरु जी को दान कीजिए। उसके बाद गुरु जी आपको मंत्र देंगे। मंत्र जब देंगे, अगर माला चलाने के बाद बोलते हैं तो माला चलाने के साथ साथ उंगली का जाप भी जरूर सीख लीजिएगा। माला हर समय आप चला नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन उंगली का जाप हर समय हर जगह में बैठकर आप अनुष्ठान कर सकते हैं। इसलिए माला चलाते भी है गुरु जी, अगर बोलते माला चलाओ, उसके बाद भी साथ साथ ही उंगली का जाप भी जरूर सीख लीजिए, संपूर्ण विधि सीख लीजिए। मंत्र जब देते हैं कान में आपको मंत्र दिया जाएगा, मंत्रों का याद नहीं रहे तो मंत्रों का कागज में लिख लीजिए। उसके बाद दीक्षा लेने के बाद गुरु को भूल मत जाइए। दीक्षा लेने के बाद गुरु को जुड़े रहिए। बहुत दूर गुरु आपसे रहता है तो गुरु को कम से कम फ़ोन लगाकर 5 दिन 7 दिन अंतर तो फ़ोन लगाकर गुरु जी से बात कीजिए। गुरु को पूछिए, गुरु जी आप कैसे हैं, आपका तबीयत कैसा है, ऐसा गुरु जी को पूछिए। गुरु के शुरू बात फ़ोन लगाकर शुरू में भी गुरु जी को प्रणाम कीजिए, बात खत्म होने के अंत में गुरु जी को प्रणाम कीजिए। उसके बाद अगर हो सकता है आपके लिए गुरु जी को कुछ ना कुछ दान, हर महीना गुरु जी के कुछ ना कुछ आप जरूर गुरु जी के लिए कुछ ना कुछ भेजिए। हर समय गुरु जी के लिए चेष्टा कीजिए कुछ ना कुछ करने के लिए। अगर हो सके गुरु जी के पास अगर नज़दीक रहते हैं तो गुरु जी के महीना में गुरु जी के साथ एक बार जरूर गुरु जी के साथ संपर्क में आए, गुरु जी को देखें, गुरु जी के पास गुरु जी के साथ बातचीत करें, ठीक है। ये है नियम। अभी मान लीजिए गुरु जी के साथ आप बैठे हैं, ठीक है, कभी भी गुरु के सामने एक आसन में मत बैठे मित्रों। गुरु का दर्जा हर समय ऊपर है, गुरु को सब समय ऊपर रखिए, ठीक है। गुरु को हर समय ऊपर रखिए। गुरु जी का सामने कभी गुरु जी के स्थान में कभी ना बैठे, गुरु जी से नीचे ही हर समय बैठे। उसके बाद मान लीजिए अभी आप गुरु जी के सामने अब उपस्थित हुए, गुरु जी के सामने आपको बैठना है तो गुरु जी से अनुमति लीजिए। गुरु जी बैठने का अनुमति है क्या, ये अनुमति लीजिए। अभी गुरु जी के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं तब भी गुरु जी से अनुमति लीजिए, गुरु जी मुझे अभी आज्ञा दीजिए, मुझे जाना है। ये नियम है मित्रों।
मान लीजिए कोई आपके सामने अगर बैठा है, ठीक है, बीच में आप बैठे हैं तो आपको उठ के जाना पड़ता है, तो मित्रों हाथ को पहले आगे देकर ऐसे जाइए। किसी का सामने लंघन मत कीजिए। हाथ को आगे देते हैं तो आपका पैर से किसी का सामने का लंघन नहीं होता है, इसलिए हाथ को आगे बढ़ाकर जाइए और सबसे अनुमति लीजिए, मुझे प्रस्थान करने का अनुमति दीजिए, उसके बाद ही उस जगह से निकलिए। ये सब डिसिप्लिन है, ये सब पद्धति है, ये प्राचीन मेरा कोई बनाया हुआ नहीं है मित्रों। मैं भी अपने सीनियर गुरु भाई को लोग को देखकर सीखा हूँ, पढ़ाई करके सीखा हूँ, जाना हूँ, शास्त्र के में जो लिखा है, जो संस्कार शास्त्र में बोला गया है, वो संस्कार को मैं भी सीखा हूँ। मैं भी जितना सीखा हूँ मैं आप लोग से वो शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जब भी आगे जाकर दीक्षा ले गुरु जी से, आपका गुरु भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे। और एक बात मित्रों, मान लीजिए गुरु से आपको कोई प्रश्न पूछना है, ठीक है, बहुत लोग ये भूल करते हैं। गुरु जी से कोई भी प्रश्न अगर आप लोग पूछते हैं तो गुरु जी से ये ऐसे बोलना पड़ेगा मित्रों, कि गुरु जी आप अनुमति दे तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, ठीक है। शास्त्र में ये भी उल्लेख है, तो अद्वृद्धि प्रणिपात न पूरी प्रश्न सेवायत, यानी कि सेवा मूलक भाव में, सेवा मूलक भाव से प्रश्न कीजिए। किसी को भी प्रश्न करते हैं, ठीक है, तब आप सेवा मूलक भाव से प्रश्न कीजिए, तब वो व्यक्ति आपका प्रश्न का उत्तर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। जैसे प्राचीन काल में आप देखें रामायण महाभारत में, शत्रु भी आकर किसी से अगर पैर छूता है तो वो व्यक्ति भी आशीर्वाद देने के लिए मजबूर हो जाता है। इसका एकमात्र कारण है सनातन धर्म और शास्त्र विधि। शास्त्र विधि को वो व्यक्ति भी उल्लंघन नहीं कर पाएगा, वो व्यक्ति को हाथ उठाकर उसको कुछ ना कुछ आशीर्वाद जरूर देना पड़ता है। इसीलिए मित्रों, अगर आप किसी से भी प्रश्न पूछते हैं तो हाथ जोड़कर विनती कीजिए, जे हे प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप अनुमति दे तो मैं आपसे निवेदन करूँ। इसका मतलब क्या है, आप नहीं जानते मित्रों, इसलिए आप उनसे पूछ रहे हैं। आप अगर किसी से पूछे मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, आप उत्तर दीजिए, ऐसा कर करके तो व्यक्ति आपको आउट कर देगा। काहे वो व्यक्ति आपको आउट करेगा? वो व्यक्ति मन में ये सोचेगा, तुम मुझे प्रश्न तो पूछ रहे हो, तुम नहीं जानते इसलिए प्रश्न पूछ रहे हो, और तुम्हारा भाषा भी इतना रूढ़ है, ठीक है, तो मैं मजबूर नहीं हूं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए। इसलिए मित्रों, हर समय अपने सीनियर से जब भी प्रश्न पूछे तब हाथ जोड़कर विनती पूर्वक, ठीक है, मर्यादा में रह के अपना प्रश्न को पूछे। वो व्यक्ति आपका प्रश्न का जरूर उत्तर देगा और वो व्यक्ति आपको आशीर्वाद भी देगा। आपका जो व्यवहार है, चरित्र, जो संस्कार, आपको सोचेगा आपका पिता माता ने आपको बहुत बढ़िया संस्कार दिया है, आप बहुत कुछ जानकर अपने गुरु के पास आए, आपका इज्जत बढ़ेगा, आपका पिता माता का इज्जत बढ़ेगा। जब भी आप गुरु जी के पास जाए, ठीक है, खाली हाथ में ना जाए। आपके गुरु हो या किसी और के भी गुरु हो, जब भी आप गुरु से दर्शन करने के लिए जाए, गुरु स्थानीय कोई व्यक्ति से दर्शन करने के लिए जाए, कोई आश्रम में जाए, कोई धार्मिक स्थान में जाए, कोई धार्मिक पूजा अनुष्ठान में जाए, ठीक है, या कोई मंदिर में जाए, कभी खाली हाथ में ना जाए। आपके सामर्थ्य में जितना भी है, ठीक है, आपके सामर्थ्य में 1 रुपया है तो 1 रुपया हाथ में लेके जाए। आपके सामर्थ्य में फूल खरीद नहीं सकते हैं तो फूल लेके जाए। कोई भी स्थान में रिक्त हस्त यानी खाली हस्त में ना जाए। खाली हस्त में जाने से आपका जो पुण्य फल है वो घट जाता है। ये मेरा बात नहीं है, ठाकुर श्री रामकृष्ण देव का बात है। मैं जो भी आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम में शेयर किया, कोई भी मेरा क्रिएट किया हुआ वाक्य नहीं है। सभी प्राचीन ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष महापुरुष लोगों का ये सभी बातें हैं जो मैं सीखा हूँ, मैं आपसे शेयर किया। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं देखता हूँ ऐसा भी बहुत लोग हैं जो मैं बात बोलता हूँ वो बात को शायद उन लोगों को पसंद नहीं है। पसंद ना होने का कारण मुझे पता नहीं है मित्रों, उन लोग डिसलाइक करता है। तो मैं जो भी बोलता हूँ, मैं आप लोग को पहले हर बार मैं अपने वीडियो में मैं जो भी बोलता हूँ वो मेरा सृष्टि किया हुआ कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं कोई सृष्टा नहीं हूँ, मैं कोई ऋषि नहीं हूँ, मैं कोई मोनू भी नहीं हूँ, ठीक है। और वर्तमान समय में कोई ऋषि भी नहीं है, ठीक है, और कोई मोनू भी नहीं है, कोई सृष्टा नहीं है। जो भी है धारक और वाहक है। कोली काल में कुछ भी नहीं हो सकता रचना, जो भी हो चुका है उसको लेकर ही चलना पड़ेगा। ये धारक और वाहक है हम लोग, तो इसलिए मैं कोई सृष्टि नहीं कर सकता। जो भी है उसके बाद अगर मेरा कोई वीडियो में आकर डिसलाइक करता है तो उसमें मेरा कोई असुविधा नहीं है। का जो डिसलाइक जो मैं वाक्य बोल रहा हूँ वो डिसलाइक जो कर रहा है वो प्राचीन ऋषि मुनि और शास्त्र का वाक्य को डिसलाइक कर रहा है, इसलिए कोई असुविधा नहीं। डिसलाइक अगर जो भी करते हैं तो सटीक कारण बता के डिसलाइक करने से मुझे भी खुशी होगा। हो सकता है मेरा भी कोई चीज़ में भूल हो सकता है तो मैं भी सीख लूँगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आपसे ऐसी एक कोई मूल्यवान विषय के ऊपर चर्चा लेकर, एक वीडियो लेकर फिर मैं आपसे फिर मिलता हूँ। आज के वीडियो में इतना ही। हरिओम तत्सत।